Hello my dear students, you are most welcome in the Medic Physics classes. I am A.K. Roy, your physics lecturer. उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी का जो ड्यूरेशंस है वो आपको कोविड-19 के कारण हम लोग सभी परेशान हैं, लेकिन आप अपने आप को पढ़ाई में इन्वॉल्व रखिए ताकि निगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में ना आए और आपके फ्यूचर के लिए भी ये बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेक्चर 3 तक हमारा 9th क्लास में मोशन फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था लेक्चर के तौर पे, और इसमें हम लोग जो है सो बहुत हद तक इसको कंप्लीट कर चुके थे। वीडियो 3 हमारा कंप्लीट है। वीडियो 4 में हम लोग देखते हैं, इसमें प्रीवियस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड को देखे थे। तो 3 टाइप्स मैंने आपको बता दिया था, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड था और एक सिंपल स्पीड का डिफिनेशंस था। और 4th में हमारा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग किसको बोलेंगे? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग बोलते हैं कि किसी जब आप क्या होता है कि जब किसी पार्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछा जाता है, जैसे सपोज दैट आप अपने घर से स्कूल की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको स्कूल तक पहुंचने में 30 मिनट लगता है। सपोज दैट आप 9 o'clock में निकले हो आप अपने घर से और 9:30 में आप स्कूल पहुंचते हो। तो वहाँ पे जब हम बोलते हैं, किसी से आपसे पूछा जाता है कि बताओ किस स्पीड से आए हो, ऐसा अगर जनरली अगर हम लोग मेजर करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए ये कि 9:15 पे आपका स्पीड कितना था, 9:15 AM पे आपका कितना स्पीड था, तो मैंने आपसे क्या पूछा, एक पार्टिकुलर टाइम पूछा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो उस पार्टिकुलर टाइम पे जो भी आपका स्पीड होगा, ठीक है, दैट मीन्स कि एक इंस्टेंट, मतलब एक क्षण में 9:15 पे 9:15 10 सेकेंड पे, जो है ना कि एक पार्टिकुलर एकदम इंस्टेंट की बात करते हैं, एकदम क्षण की बात करते हैं, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपकी स्पीड क्या है, तो उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो वही बात मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। यह इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, किसी बॉडी का वह स्पीड है या बॉडी का स्पीड है कब, एट एनी इंस्टेंट, किसी पार्टिकुलर क्षण में, ठीक है, और पार्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। और इसके एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसको आप लिखना चाहते हैं तो 5 सेकेंड भी लगा दें इसके साथ में, ठीक है। जो भी AM, इसका मतलब द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ 50 km/h, ठीक है, एट 9:30 पे 5 सेकेंड जब हो रहा था, तो उस समय हमारा कितना स्पीड था, तो 50 km/h स्पीड था उस समय। तो ये पार्टिकुलर स्पीड जो हुआ हमारा एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में, ठीक है, कौन सा स्पीड, ये स्पीड। तो यही स्पीड आपका क्या कहला जाएगा, ये जो पार्टिकुलर टाइम में जो हम लोग लिखे हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, IS, I फॉर इंस्टेंटेनियस, S फॉर स्पीड। बात समझ में आई? तो आप जल्दी से इसको राइट करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इससे आगे देखते हैं। तो 6 नंबर आपका टॉपिक जो होगा, 5th नंबर टॉपिक तक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। और माय डियर स्टूडेंट्स, किसी को भी अगर हमारे लेक्चर में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, आप नहीं समझ पाते, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं, ठीक है। तो अब 6 टॉपिक में लिखेंगे। 6 नंबर का जो टॉपिक है हमारा, स्पीड हो चुका है, ठीक है, मोशन क्या होता नहीं होता, ये सारे टर्म एंड कंडीशंस वगैरह हम लोग पढ़ चुके थे। अब 6 नंबर टॉपिक होगा हमारा किसका, वेलोसिटी का, ठीक है। तो वेलोसिटी हम लोग किसको बोलेंगे, तो डिफरेंट तरीके से हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन हर एक जगह का मीनिंग हमारा सेम होगा। तो जिस तरह से हम लोग क्या किए थे, स्पीड में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब कोई बॉडी डिस्टेंस को कवर करता है किसके साथ में, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और यहाँ पे सिर्फ हमको क्या लगा देना, डिस्टेंस के साथ में डिस्प्लेसमेंट लगा देना, वही हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज, इट इज़ डिफाइंड, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज सेड टू बी इन
speed, sorry, velocity when it travel या when it covered displacement, when it covered covered displacement with respect to time, with respect to time। जब कोई बॉडी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा किसके साथ में, तो टाइम के साथ में, तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। देन देयर मोशन इज सेड टू बी वेलोसिटी, या फिर यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया, या फिर लिख सकते हैं रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो मेन आपको क्या करना है, दो पॉइंट का यहाँ पे ख्याल रखना, एक आपका है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा आपको है रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब कोई बॉडी हमारा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा किसके साथ में, तो रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में, तो उस बॉडी का जो मोशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके कुछ अच्छा, इसका अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो वेलोसिटी इक्वल हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं। इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में इंडिकेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को हम लोग v से इंडिकेट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को s से और टाइम को t से। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। तब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जल्दी से इसको नोट करें ताकि मैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दूँ। तो इसके बाद फास्ट में आप हमारे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा इसके बाद अगर हम लोग इसी का इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना चाहें, अगर इम्पोर्टेंट्स पॉइंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहला बात क्या होगा हमारा, तो सबसे पहला बात आपका ये कि वेलोसिटी जो होता है हमारा कौन सा क्वांटिटी होता, तो वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों, चूँकि इसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड में हम लोग लिखेंगे द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ क्या होता है हमारा, तो मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो m/s, इसको क्या पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, अगर अदर यूनिट की बात करेंगे हम लोग, तो अदर यूनिट में हमारा क्या होता है, अगर इसकी CGS यूनिट की बात करेंगे, एंड अदर यूनिट इन CGS इज़ क्या होता है, CGS में हमारा क्या होता है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। क्या पढ़ेंगे इसको, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद एक और यूनिट होता है एंड किलोमीटर पर आवर भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो 3 यूनिट हमारा, ये आपका SI यूनिट हो गया, मीटर पर सेकेंड, ये CGS यूनिट हो गया, और ये किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। अब इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग, आप जल्दी से इसको राइट कर चुके होंगे, नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग, तो थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन बोले या फिर इसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला की बात करें या डायमेंशन की बात करें, तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये
आप एकदम एक्सप्लेन के तौर पे आप पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे आप? 11th क्लास में। जिसको आगे स्टडी करना है 11th का डायमेंशन क्या होता नहीं होता, तो 11th क्लास का हमारे चैनल पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ, प्लेलिस्ट दिया हुआ डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस का। आप वहाँ जा कर के स्टडी करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर किसी का भी अगर हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो उसका बेसिक फार्मूला मुझे पता होना चाहिए। तो V इक्वल हम लोग क्या लिखते हैं? S/T, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये रियल में क्या लेंथ होता है, जिसको कि हम लोग क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? ठीक है, और ये आपका क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग अगर बात करेंगे, ये लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग क्या करते हैं? डायमेंशनली हम लोग कैपिटल L से इंडिकेट करते हैं। अगर डायमेंशन में इंडिकेट करेंगे डायमेंशनल फार्मूला में कैपिटल L से, और टाइम को हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल T से। तो इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होगा L, ठीक है, बाय कितना होगा? T। और इसको अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन करें तो V इक्वल हमारा क्या होगा? LT-1 हो जाएगा। बात समझ में? ये आपका एक डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, किसका? तो आपको याद रखना माय प्यारे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, क्या तो डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का क्या होता? तो LT-1। और आपको एक बात और याद रखना है कि स्पीड का भी डायमेंशनल फार्मूला हमारा सेम होता है। क्यों? चूँकि फिजिकल क्वांटिटी हमारा सेम होता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को भी लेंथ, और वहाँ डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस भी हमारा क्या होता है? लेंथ की भी होता है। तो इसलिए दोनों का डायमेंशनल फार्मूला हमारा सेम होता है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे राइट करें। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया। हाँ, एक बात और पॉइंट आती है, कभी कभी क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता, ठीक है, कि डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं क्या? 4th पॉइंट में आप लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ velocity is same as the displacement of the body। दैट मीन्स ये कि जो डायरेक्शन किसका होगा, जो डायरेक्शन आपको डिस्प्लेसमेंट का होगा, वही डायरेक्शन आपका किसका होगा? तो आपको क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी का भी आपका सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो आप राइट करें इसे। तो जो डायरेक्शन आपको किसका होगा? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन आपको किसका होगा? वेलोसिटी का भी होगा। ठीक है, और 5th पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमें ये पता नहीं चलता है कि निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा क्या होगा। तो जो ये सारा का सारा वेलोसिटी का जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पर। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा निगेटिव होता, पॉजिटिव होता, जीरो होता, इसलिए मैग्नीट्यूड जो होगा किसका? वेलोसिटी का, वो भी निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो 5th पॉइंट में हम लोग लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में भी कैसा हो सकता है? में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ये सब हो सकता है। तो आप इसको लिखें जल्दी से। ठीक है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो ये सारी कहानी किसकी थी? तो ये सारी कहानी थी किसकी? वेलोसिटी का सिंपल केस में। ठीक है, अब हम लोग इसका स्टडी करेंगे टाइप, वेलोसिटी का कितना टाइप होता है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको राइट करें। इसके बाद अगर वेलोसिटी के टाइप के बारे में हम लोग जाते हैं 7 नंबर पॉइंट में। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइप जो होता है वेलोसिटी का, ये आपको लीनियर केस में ये कितना होगा? 4 होगा। तो लिखेंगे देयर आर 4
velocity, there are 4 types of velocity. There are 4 types of velocity, ठीक है. In case of linear motion, कहाँ होगा? लीनियर मोशन. बात समझ में आए? कहाँ होगा? लीनियर मोशन में. अब यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं क्या सब होगा. लीनियर मोशन का मतलब ये होता है जैसे कि आप आगे जाके पढ़ेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है. तो आप फिर वहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ तो एक टाइप बढ़ गया. तो अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं सब स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लीनियरली मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया लीनियर मोशन. तो क्या सब होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला में आप लिख सकते हैं क्या? एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी. सेकेंड में आपका कितना होगा? एवरेज वेलोसिटी. उसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी. वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है. और थर्ड में आपका क्या होगा? इसको हम लोग नॉन वेरिएबल वेलोसिटी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है. और ये जो आपको लिखा हुआ कौन सा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल, तो वेरिएबल को हम लोग क्या लिख दिए? एवरेज वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है. नॉन वेरिएबल वेलोसिटी, और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन वेरिएबल वेलोसिटी को, ये मैंने गलत लिख दिया. यहाँ पे नॉन वेरिएबल वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और यहाँ पे जो आपको लिखे हैं वेरिएबल वेलोसिटी, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी लिख सकते हैं. बात समझ में आए? तो नॉन वेरिएबल मतलब वेरिएबल जो कि हमारा क्या होगा? हमेशा चेंज होते रहेगा वेलोसिटी. नॉन वेरिएबल जो हमारा क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, और कांस्टेंट वेलोसिटी. बात समझ में आ रही होगी. अब इसके बाद फोर्थ में आपका क्या होगा? तो फोर्थ में हम लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे तो फोर्थ में हमारा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. बात समझ में आए? तो इस 4 मेन आपका टाइप क्या है कि वेलोसिटी का, इसको फिर हम लोगों को डिफ़ाइन करना था. अब जल्दी से राइट करें ताकि मैं आपको आगे डिफ़ाइन कर सकूं. तो सबसे पहला आपका आ गया एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग किसको बोलेंगे? तो आप फर्स्ट में लिखेंगे कितना? 7 नंबर टॉपिक का जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, ये आपका कौन सा? एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज the total displacement is divided by total time taken, is divided by total time taken. मतलब ये कि इससे पहले मैंने आपको एवरेज स्पीड में समझा दिया था. तो जो हम लोग एवरेज स्पीड में हम लोग समझें वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है. सिर्फ आपको क्या करना है कि यहाँ पे
हम डिस्प्लेसमेंट लेके चलेंगे और वहाँ पे हम लोग डिस्टेंस लेके चलते थे। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी बराबर कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होगा, टोटल टाइम टेकन होगा। इसको और अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो शॉर्ट में v पे पावर बार से हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं। तो बराबर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट s1 s2 s3 s4 इस तरह से डॉट 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 sn तक लेते हैं। अब बाय कितना होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn। तो ये एवरेज वेलोसिटी का हमारा क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। जल्दी से आप इसे राइट करें। तो एवरेज वेलोसिटी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हमारा 3 और बचिया जो कि हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।